जोर से बोलिए गिरिराज महाराज की जय। मिनट बैठिए, सब कुछ खत्म। आगे और भी कई सारी जगह आएंगी। जय श्री राधे। हम लोग जा रहे हैं गिरि गोवर्धन परिक्रमा में निकले हैं और आप लोगों को भी साथ में चलिए परिक्रमा मैं करवाती हूँ। वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा का एक खास महत्व है। यहाँ परिक्रमा करने का अर्थ है श्री कृष्ण एवं श्री राधा के दर्शन करना एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। यह परिक्रमा 21 किलोमीटर यानी 7 कोश लंबी होती है। पैदल परिक्रमा में लगभग 9 से 10 घंटे लगते हैं और किसी भी वाहन से 3 से 4 घंटे। तो परिक्रमा करते हुए आपको बीच में कुसुम सरोवर मिलेगा। अभी हम लोग जस्ट कुसुम सरोवर के सामने खड़े हैं। चलिए मैं आपको कुसुम सरोवर के दर्शन कराती हूँ। इस परिक्रमा के दौरान बीच बीच में कई सारी जगह आती हैं, जैसे कुसुम सरोवर, नारद कुंड, मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड इत्यादि। अभी हम कुसुम सरोवर में हैं और इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि इसी सरोवर से राधा रानी कमल के पुष्प तोड़ती थी और भगवान को अर्पण करती थी। और यह भी कहा जाता है कि आज भी यह लीला होती है, पर हम मानव अपने नयन से इस लीला के दर्शन नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे और भी कई सारी जगह आएंगी। चलिए अब बिना किसी देरी के यहाँ से निकलते हैं। कुसुम सरोवर से निकलने के बाद ही थोड़ी दूर में नारद कुंड आता है और अभी हम आपको नारद कुंड लेके चल रहे हैं। तो ये है गेट नारद कुंड का। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं नारद कुंड का। इस जगह पे अपार शांति, अपार शांति। देखिए आपको दूर में दिख रहे होंगे एक बाबा जी जो करताल बजा रहे हैं और हरि नाम कर रहे हैं। और यहाँ पे भोले बाबा हैं। ये भोले बाबा। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यह वही कुंड है जहाँ नारद जी तपस्या करते थे। नारद जी गोपी रूप में श्री युगल रूप के दर्शन एवं सेवा करना चाहते थे, परंतु यह उतना आसान नहीं था। इसीलिए उन्होंने इसी कुंड में अपनी तपस्या शुरू की थी। बाद में उनकी तपस्या से खुश होकर योग माया देवी ने उन्हें गोपी स्वरूप प्रदान की थी। नारद कुंड जरूर आइए। यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत शांति है। मन आपका बहुत शांत हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप अंदर से बहुत परेशान हैं, कोई भी बात है, आप यहाँ पर आइए, बैठिए, 2 मिनट बैठिए, सब कुछ खत्म। आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो नारद कुंड का मैंने आपको दर्शन कराया। अब चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शाम हो रही है। पता नहीं कब अंधेरा आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइट का इशू हो जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी निकल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा करने के लिए अलग से विशेष रूप से परिक्रमा पथ भी बनाया गया है, जो कि मिट्टी का है। जय श्री राधे। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मानसी गंगा पे, मानसी गंगा मंदिर पे, जिसको गिर की पौड़ी भी कहते हैं। और चलिए अंदर आपको लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नंद बाबा, यशोदा मैया एवं सभी ब्रजवासी गंगा स्नान का विचार बनाकर गंगा जी की तरफ चलने लगे। चलते चलते जब वे गोवर्धन पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, इसीलिए सभी लोग रात्रि विश्राम के लिए गोवर्धन में ही रुके। इसी बीच श्री कृष्ण भगवान के मन में यह विचार आया कि जब ब्रज में सभी तीर्थों का वास है तो गंगा स्नान करने के लिए ब्रज से बाहर क्यों जाना। इसीलिए श्री गंगा जी मानसी रूप में
गिरिराज की तलहटी में प्रकट हुई। अतः नंद बाबा, यशोदा मैया सहित समस्त ब्रजवासी यहीं गंगा स्नान किए और क्योंकि यह विचार श्री कृष्ण के मन में आया था, इसीलिए इस स्थान का नाम मानसी गंगा रखा गया। तो अभी हम लोग मानसी गंगा का दर्शन करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं चकलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और पास भी बहुत ही आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जोर से बोलिए गिरिराज महाराज की जय, राधा रानी की जय। तो अभी हम लोग चकलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं और चलिए अंदर आपको दर्शन कराते हैं। अंदर हमने दर्शन किया और आपको भी दर्शन कराया मैंने। मानसी गंगा का दर्शन किया और चकलेश्वर महादेव का दर्शन किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गिरिराज का दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए। मानसी गंगा से थोड़ी ही आगे पूछरी जी का लौटा मंदिर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा के दौरान अगर आपने पूछरी जी का लौटा के दर्शन नहीं किया तो आपकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत के मुखारबिंद के दर्शन करने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र के प्रकोप से व्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे गिरिराज को 7 दिनों तक उठाकर रखा था। इसलिए आज भी व्रजवासियों के लिए इस पर्वत का बहुत महत्व है और इसी उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा भी की जाती है। पूरी परिक्रमा एक ही वीडियो में करा पाना संभव नहीं है, इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जाके प्रेस कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे।